हेलो बच्चे, और कैसे हो? ठीक हो? चलो, आज मैं आप लोग के सामने एक्सपोनेंट का थर्ड वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जो कि एक्सपोनेंट में एक आपका पार्ट है नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग बोलते हैं किसको? डेट मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम किसी बड़े से नंबर को लिखते हैं, ठीक है, तो वो फॉर्म ही स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से वो जाना जाता है, आपको ये माइंड में रखना है। अब बात ये आती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्यों आवश्यक है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि मान लो बहुत बड़े से बड़े नंबर तुमको मिल गया। अब वो बड़े नंबर को छोटे से जगह में कन्वीनियंस मोड में आपको लिखना है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी बड़े से बड़े नंबर को भी आप छोटी से जगह में, ठीक है, उसको लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात आती है, देखो इतना जगह हमने क्वेश्चन के लिए बना रखा है। ये आपका 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, इसका यहाँ इसका सॉल्यूशन है। पर उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये से स्टैंडर्ड फॉर्म का डिस्क्रिप्शन क्या है, हम किस वे में उसको लिखेंगे। देखो, अगर कोई नंबर को, ठीक है, अगर कोई नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाए, जैसे मान लो n इंटू 10 का पावर n में एक्सप्रेस किया जाए, यानी सच नंबर, ऐसा करो इसको, थोड़ा इसको अच्छे से मैं लिख देता हूं, यानी सच नंबर रिटन एज, कौन सा फॉर्म में? m इंटू 10 का पावर n के फॉर्म में। बात समझ में? यानी इस फॉर्म में हमको लिखना है, वेयर m को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, m आपका हो जाएगा डेसिमल नंबर, m आपका डेसिमल नंबर हो जाएगा, जो लाइज करेगा किसके किसके, कौन सा टू नंबर्स के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, हियर m इज डेसिमल नंबर, ठीक है, व्हिच लाइज, यानी m आपका ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट ऑलवेज लेस देन 10 होना चाहिए। m कोई डेसिमल नंबर होगा जिसका लिमिट, जिसका स्थान किसके किसके बीच में होगा, तो 1 से बड़ा या 1 का इक्वल, बट ऑलवेज 10 से छोटा होना चाहिए। एंड n each any integer either पॉजिटिव और निगेटिव, यानी n कोई भी इंटीजर हो सकता है, साथ ही साथ वो पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है। मेरी बात समझ में? यानी इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जाना जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अब ध्यान देना, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, यही आपका सबसे मेन यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने ही आपको बता रखा है। ठीक है, यानी m का जो वैल्यू होगा 1 का इक्वल या 1 से बड़ा बट लेस देन 10, यानी आप बोल सकते हो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 तक आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लोग को लिखना है। चलो ठीक है, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, नाउ आई रिपीट। इसके बाद अब मैं देखो स्टार्टिंग करता हूं, यानी इस बेस पर हमको अब एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यानी 1 का सॉल्यूशन। और यहां पर बोला जा रहा है एक्सप्रेस 1 5 3 6 देन आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 0, और इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अच्छा देखो यहाँ पे गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 1 5 3 6 देन आफ्टर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0। कोई डाउट? ओके, हमको किस फॉर्म में लिखना है? फॉर्म क्या है हमारा, इसको बिल्कुल सामने रखना, m इंटू 10 का पावर n। चलो ठीक, m क्या होगा, यहाँ पे डेसिमल नंबर होगा जो 1 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। चलो ठीक, तो मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.536 इंटू 10 का पावर n। अब n की जगह पे मैं क्या लिखूं, तो आपको कैसे यहाँ पे रीड करना है ध्यान देना। आप ऐसा लिखने का मतलब, इसको आप इस तरीके से कर रहे हो, यानी इसी फॉर्म को मान लो आप लिख रहे हो 1.536। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इंटू 10 का पावर। तो 10 का पावर 10 मत लिखो, पहले इसको आप एक फैक्टर निकाल दो, तो कितना निकाल सकते हो। देखो डेसिमल यहाँ पे आप पुट किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 1 पर 10 0, यानी आप बोल सकते हो कि 10 का पावर 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। बट हम लोग जानते हैं कि जब डेसिमल के बाद डिजिट आता है, जैसे 5 3 6, इसके बाद कितना भी जीरो आएगा तो वहां पर वो जीरो मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, यानी 5 3 6 6000 इसको हम बोलते हैं, बस यहीं तक के ब्लॉक कर जाएगा, इसके बाद नहीं लिखना है। तब 10 का पावर कितना 10, यानी 1.536 इंटू 10 का पावर 10, यही आपका एक्सप्रेशन हो गया इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी फर्स्ट का सॉल्यूशन आपके सामने है। अब देखो मैं सेकंड की बात करता हूं। सेकंड यहां पर दिया हुआ है एक्सप्रेस 0.00000000, कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, इसके बाद 3 डिजिट है आपका 6 8 9, यानी बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर। तो यही तो बात है, खासियत है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की। हम बड़े से बड़े नंबर को भी लिख सकते हैं और छोटे से छोटे नंबर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ध्यान देना, जो आपका नंबर दिया हुआ है वो है 0.000000 और 6 8 9। ठीक है, ये काम तो आप डेसिमल को यहाँ से हटा दो, तो डेसिमल ऐसे ही थोड़े ना हटाते हैं। डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, यानी डेसिमल के बाद जितना डिजिट है, यानी डिनोमिनेटर में 1 के बाद उतना जीरो को हम पुट कर देंगे, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 8 9 डिवाइडेड बाई 1। 1 के बाद कितना जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 1 के बाद आप इसको लिख सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये ना, ठीक से काउंट कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 1 पर 11 जीरो। डेट मीन्स इसी
टर्म को आप लिख सकते हो 689 इंटू 1 बाई कितना बताओ, यानी जितना 0 1 पर 10 का उतना ही पावर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी 10 का पावर कर देंगे 11। मेरी बात समझ में आ रही है? 689 इंटू 1 बाई 10 का पावर 11। बट इसको फाइनल स्टेप देना है, ठीक है। अब आप लिख सकते हो 689, कोई दिक्कत तो नहीं, 689 इंटू 10 का पावर क्या करना है, यानी इसको -11 कर दो, यानी 1 बाई 10 का पावर 11 को आप लिख सकते हो 10 का पावर -11। क्यों लिखेंगे ऐसा, ये ऑलरेडी हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, ठीक है। आपको उसको ध्यान से देख लीजिएगा। डेट मीन्स इसका वैल्यू इतना आ गया, पर देखो अभी भी सही नहीं है। हमने क्या बोला कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए वो डेसिमल प्लेसेस, जो आपका होगा डेसिमल नंबर होगा 1 से 10 के बीच में वो लाइज करेगा, बट यहाँ तो 10 से ग्रेटर है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर 6.89 करना पड़ेगा। डेट मीन्स यहाँ से 100 और फैक्टर बाहर निकला, यानी 10 का पावर 2 बाहर निकला, तो आप ऐसा कर सकते हो 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर -11, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोनेंट लॉ को अप्लाई कर देना है, ठीक है। दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो यू हैव टू राइट 6.89 इंटू 10 का पावर -9, और यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको आपको समझना है, ठीक है। देखो इसको आप राइट डाउन कर लो, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपके सामने आ गया, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बातें करता हूँ, ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 इंटू 10 का पावर 9, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, एंड द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.2756 इंटू 10 का पावर 7, ठीक है मीटर। एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको दिखाना है सो डेट द डायमीटर ऑफ द सन इज नियरली 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी जो सन का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 100 टाइम्स है, ठीक है। ये आपको दिखाना है, चलो ठीक है, मैं उसको बनाता हूँ और उसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, डायमीटर ऑफ सन दिया हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे 1.4 इंटू 10 का पावर 9 मीटर हो गया, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है और उसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1.2756 इंटू 10 का पावर 7 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको दोनों के बीच का रेशियो दिखाना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, यानी डायमीटर ऑफ सन डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ अर्थ, इसका वैल्यू को भी डिवाइड कर दो, यानी 1.4 इंटू 10 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 1.2756 इंटू 10 का पावर 7, ठीक है। पैसा लिख सकते हो। देखो यहाँ पे यूनिट दोनों ना कट जाएगा, ऊपर में भी मीटर नीचे भी मीटर, इससे मीटर यहाँ पे नहीं रहेगा, ऐसे भी रेशियो यूनिट लेस होता है, वहाँ पे मीटर नहीं रहता है, ठीक है। अब क्या करना है, तो सबसे पहली बात देखो इसको थोड़ा सिंपलिस्ट बनाना है, तो क्यों नहीं ये जो नंबर है, ये नंबर और 1.4 दोनों को हम मिला के डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। कैसे किया जा सकता है, देखो यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, इस सभी को हम होल बना रहे हैं,
यानी टोटल होल नंबर कितने डिजिट का हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो इसको भी 5 बना देना है, ठीक है। यानी 1 4, ठीक है, और इसके बाद 3 0 और रख दो। 3 0 आया कहाँ से, इसका तो 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया यानी 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 10 का पावर 3 इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 10 का पावर 6, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ पर 1 2 7 5 6, यानी यहाँ से डेसिमल हमने हटा दिया, ये बात समझ में। और यहाँ से भी 10 का पावर यानी कितना हमने मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4, यानी यहाँ भी हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ भी हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ भी हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया। सो सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर 10,000 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यानी एक पर कितना 4 जीरो था, ठीक है, 1 पर 4 जीरो, तो यहाँ पर 10 का पावर 5 कर देना, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 10,000 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 10 का पावर 4 यहाँ से निकाल दो, ठीक है, तो कितना बच गया, 10 का पावर यहाँ पर 3 बच गया। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करना है आपको, ये 14,000 को 12,756 से आप डिवाइड कर दो। बात समझ में आ रही, 14,000 को 12,756 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 1.0975 आएगा, ठीक है। मैंने करके इसको बहुत बार बनाया, हमको मालूम है, ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देखो, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों में एक्सपोनेंट रूल आप अप्लाई कर दो, दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवीजन का टर्म है, तो बेस सेम रह जाएगा और क्या होगा, पावर बड़े वाले पावर में से छोटे वाला पावर को आप हटा देना है आपको, ठीक है। तो 10 का पावर 5, 10 का पावर 3, यानी 5 में से 3 हट जाएगा, कितना जाएगा 10 का पावर 2, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 10 का पावर 2 ना लिख करके इसको हम 100 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं 100, और ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, ये नियरली टू 1 है, 1.09, तो इसको हम 1 ही बोलेंगे, 1.1, और इसको हम एस्टिमेटेड करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 इसको 1 बनाते हैं, ठीक है, और इसको एस्टिमेटेड कर दिए इनटू 100, फिर भी तो एक 1 के ही नजदीक है ना, जब तक 1.5 से बिलो रहेगा तब तक इसको 1 ही बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी देखो इसका वैल्यू आ गया इतना, मेरी बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप फिर ये बोल सकते हो, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसको, ये दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे, ठीक है, इसको नियरली 1 मान लो आप, ठीक है, 1.1 को क्या करोगे, इसको आप नियरली 1 मान लो, ठीक है, नियरली 1 है, ठीक है, 1 इंटू 100 यही आ गया ना, यानी इसका जो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टोटल मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कहने का मतलब कि जो आपका डायमीटर ऑफ सन हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन यहाँ पर लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ सन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी डायमीटर ऑफ, या पहले इसको लिख दो 100 इंटू, ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ, हमको यही तो आंसर आना था, जो सन का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 100 टाइम्स है, यही तो हमको यहाँ पे दिखाना था, ठीक है। सो आपका यहाँ पे आंसर चला गया, दिक्कत नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है, तो बहुत तेजी से इसको आप लोग राइट डाउन करते चले जाना, ठीक है। आप पढ़ाई कर लो, फिर इसका फल बहुत मीठा मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखो 4 में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ
इज 1.496 into 10 का पावर 11 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3.84 into 10 का पावर 8। दोनों ही जो आपका लिखा हुआ है नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। अच्छा किया जा रहा है वो सुन लो। ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, ठीक है, यानी आपका सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण लगता है तो मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन। मून कहाँ चला आता है? अर्थ और सन के बीच में चला आता है। यानी उस समय में यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि सन और मून के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। फिर इजी, बस केवल क्वेश्चन को समझना है। एक काम करो, जो यहाँ पर डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दो किसको? यानी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ये तो करना है, यानी आप यहाँ लिख सकते हो सीधे सीधे, ठीक है। क्या लिखना है? डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन इक्वल टू, ठीक है, दिखाई पड़ेगा नहीं? फिर और मैं साफ लिख देता हूं इसको, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन इक्वल टू क्या करना है आपको? 1.496 इंटू 10 का पावर 11 से माइनस कर देना है। किसको माइनस करना है? 3.84 इंटू 10 का पावर 8। और चूंकि जब माइनस कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट नहीं खत्म हुआ, यहाँ पे यूनिट मीटर बैठेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये काम होगा। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? देखो, दोनों का जो 10 वाला टर्म है उसको हम इक्वल करते हैं, यानी 10 का पावर 3 यहाँ से निकाल के यहाँ ले आते हैं, यानी 1000 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा 1496 इंटू 10 का पावर हो जाएगा 8 माइनस 3.84 इंटू हो जाएगा 10 का पावर 8। बातें समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा ये कन्वीनियंस मोड में आ गया, ठीक है। दोनों में आपका 10 का पावर 8 है, थोड़ा बनाना आसान हो गया। अब आगे क्या करना है आपको? अब जान रहे, बताओ हमको। 10 का पावर 8 को ना आप कॉमन निकाल देना, दोनों में से कॉमन निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 1496 माइनस 3.84, यहाँ पे यूनिट हो गया आपका मीटर, ठीक है। अब देखो 10 का पावर 8 उसको माइनस करो, ठीक है, यानी माइनस करने के बाद क्या आएगा? माइनस कर दोगे क्या? ठीक, नहीं करोगे माइनस तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर दो, 1496.00 कर दो और 3.84 कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे 100 वाला पार्ट आएगा, कैरी देंगे यहाँ से, यहाँ 16 बचेगा, ठीक है। यहाँ 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा ना, 2, ये 9, ये 4, ये 1, कितना चला आया? यानी 1492.16 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज को ना देखो, इसका कोई यहाँ पे जरूरत नहीं, इसको मैं अब इसको फाइनल स्टेप दे दो आप। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, डेसिमल कहाँ पे आना चाहिए? डेसिमल स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि 1000 यहाँ से आप बाहर निकाल रहे हो, कहाँ से? यहाँ से। दैट मीन्स 1.49216, 1000 यहाँ से आपने बाहर निकाल दिया, यानी 10 का पावर 3 को आपने बाहर निकाल दिया और इंटू 10 का पावर 8 मीटर, और ओवरऑल जो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.49216 इंटू 10 का पावर 11 मीटर, जो कि आपका आंसर है। सोचो कितना चाहिए। एक बार अगर अच्छे से समझ गए तो इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं जो आपसे नहीं बन सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दिया हुआ है, द साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज 0.000007 मीटर एंड दैट ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर। भाई ऐसे भी सेल बहुत छोटा रहता है, मालूम है ना, सेल का साइज माइक्रोन में होता है, ठीक है। तो देखो बहुत छोटा छोटा ये मेजरमेंट है सेल का, ठीक है। आपको ये दिखाना है कि रेड ब्लड सेल जो होगा
वो हाफ होगा किसका, प्लांट सेल का साइज। कुछ भी दोनों का रेशियो निकाल दो आप, ठीक है। क्या लिखना है वो देखो, साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ अ प्लांट सेल, दोनों का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू का भी रेशियो निकाल दो, 0.00000 कितना 50 है ना, ओके, 7 डिवाइडेड बाई 0.0001275, यही कर देना है आपको, ठीक है। अच्छा अब एक काम और करो, डेसिमल को आप हटाने का प्रयास करो, ठीक है। कैसे बता रहा हूं, यानी यहां से डेसिमल हटाओ और इसके बदले नीचे में एक के बाद उतना जीरो लगा दो, तो एक के बाद कितना जीरो देगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कितना लगा दिया हमने, पता नहीं है, बात समझ में आ रही? ओके, देखो मैं 7 को फिर यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा इधर में जगह देता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ से डेसिमल हमने हटा दिया और इसके बदले हमने डिनोमिनेटर में 1 के बाद उतना जीरो लगा दिया, ठीक है। बट अब देख लो कि इधर भी तो डेसिमल नंबर है ना, यानी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि इसको हम होल नंबर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जब 8 क्लास का लाइक आप समझो इसको, देखो डेसिमल के बाद कितना आपका डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आप है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा दो, बहुत ईजी है, ठीक है। अब इसका क्या करोगे आप, इसमें ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। यानी सीधे सीधे आप फिर ऐसा कर दो, यहाँ पर 12 के बाद हमको डेसिमल चाहिए, ठीक है, 12 के बाद हमको डेसिमल चाहिए, ठीक है। तो 1 2 यानी इसको आप ऐसे लिखो 10 7 इंटू 10 का पावर कितना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 का पावर 8, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 का पावर 8, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1275 इंटू 10 का पावर यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही होगी मेरी बात, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, अगर हम 10 को ऑपरेट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर 7 इंटू 10 का पावर हो जाएगा 2, क्योंकि 6 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, और नीचे है ना क्या टर्म में कितना रह जाएगा, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो 1275, बातें समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ये जो आपका है यहाँ से है ना, हम इसको 10 का पावर 2 हम 100 भी तो लिख सकते हैं ना, हाँ 100 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, अगर हम इसको 100 लिख सकते हैं तो 700 डिवाइडेड बाई हो गया 1275। अब यहीं पे आपको गौर करना है, यहीं पर आपको गौर करना है, यानी यहाँ पे देखो ये लगभग हाफ है, हाफ नहीं हाफ से थोड़ा कम है, ठीक है, यानी ये अप्रोक्सीमेटली हाफ है, इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, लगभग हाफ के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नाउ, ठीक है, यानी साइज ऑफ, ध्यान देना, अ रेड ब्लड सेल डिवाइडेड बाई साइज ऑफ अ प्लांट सेल, हमने क्या बोला, इसका वैल्यू लगभग हाफ के बराबर है, तो इसका 1/2 लिख दो, ठीक है। पक्का 1/2 नहीं आएगा बट उसके समीप आएगा, ध्यान देना, ठीक है। ऐसे ही चलता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, यानी हम क्या लिख रहे हैं कि साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ ऐसा आप लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पे क्या हमको बताना है, रेड ब्लड सेल को दिखाना है वो हाफ है, ठीक है, तो इसी को रख दो आप, साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल ऐसा लिख सकते हो आप, और ये जाकर उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1/2 को पहले लिख दो और ऑफ क्या, तो साइज ऑफ अ, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो प्लांट सेल, आपको यही तो लाना था।
साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इक्वल टू 1/2, यानी हाफ ऑफ साइज ऑफ अ प्लांट सेल। समझ में आई मेरी बात? यानी एक क्वेश्चन दिया, हाँ ठीक है, सोल्व करो। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, अभी बन जाएगा स्टूडेंट, लेकिन भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है ना, है तुम्हारे सिलेबस में, बस केवल मन लगा के पढ़ना है, सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बातें कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10⁻24 केजी में है, एंड मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10⁻22, ये भी केजी में, इसका यूनिट क्या है, केजी में। दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो टोटल मास का समेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी दोनों मास का सम क्या हो जाएगा। वेरी इजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी टोटल मास ऑफ, ठीक है, अर्थ एंड मून इक्वल टू, क्या करोगे आप, दोनों को ऐड कर दो ना, 5.97 इंटू 10⁻24 और प्लस कर दो 7.35 इंटू 10⁻22, ठीक है। और यहाँ पर ना दोनों के लिए एक ही यूनिट कॉमन केजी होता है, ठीक है। सबसे इजी इसमें आपको जो करना है, ठीक है, थिंकिंग करना है, वो क्या, तो मैं बता रहा हूँ, 10⁻22 को कॉमन निकाल दो, सबसे इजी है, ठीक है। 10⁻22 दोनों में है, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो फिर यहाँ पे क्या बच गया, 5.97 इंटू, इसमें से देखो 10⁻24 में से हमने 22 को निकाल दिया, तो 10⁻2 तो बच गया ना, ठीक है। यहाँ पे लिखना है 10⁻2, ठीक है, और प्लस 10⁻22, और यहाँ से भी कॉमन निकाल दिया, तो केवल बच गया 7.35 केजी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा फिर एक बार ध्यान दो, यहाँ पे 10⁻22 जो कहते हैं हमने लिखा, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो 10⁻2 डेट मीन्स 100, 10⁻2 डेट मीन्स 100, तो 100 को अगर आप 5.97 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट मिल जाएगा 597 प्लस 7.35 केजी, यही मिलेगा ना। इसके बाद 10⁻22 और ये दोनों का ऐड कर दो, ठीक है, ऐड करने के बाद कितना है मालूम है, नहीं मालूम है, आपको तो मालूम है, ये दोनों को ऐड करोगे आपस में तो 604.35 केजी आ जाएगा। पर स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाना है, लाने के लिए क्या करना है, डेसिमल का जो प्लेस है वो यहाँ पे आना चाहिए, 6 के बाद होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से आप 100 को बाहर निकाल दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 6.04 इंटू 100 को बाहर निकाल रहे हैं, 10⁻2 को बाहर निकाल रहे हैं, और 10⁻22 ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, यानी टोटल जब आप एक साथ करके लिखोगे तो 6.04 इंटू 10⁻24 केजी, टोटल मास आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो हमको उम्मीद है कि जितना भी क्वेश्चन है ऑल ऑफ 6 क्वेश्चंस आप बहुत 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 अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और इस तरह से आपका एक्सपोनेंट का चैप्टर फिनिश हो गया, यानी 3 वीडियो में आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा, ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, फिर उसका आप लोग सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है।